गुड मॉर्निंग, राधे-राधे एंड जय श्री कृष्ण। दोस्तों क्या हाल-चाल आपके? दोस्तों आपके हेमंत भैया आ गए हैं, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाने आज क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए। भैया भैया आज हम कौन-सा टॉपिक करेंगे? बेटा आज हम करने वाले हैं अपना जो पार्टनरशिप का चैप्टर है ना, उसमें एडमिशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट स्टेप होता है हमारा न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं उसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है? अब देखो होता क्या है अगर ये स्टेप आपका गलत हो गया, तो सब कुछ गलत हो गया, आगे कुछ सही होगा नहीं। तो हम लोग आज के वीडियो में इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको हमने बताया, आप जाओगे, आपको वो हम लोग कुछ अपने नोट्स यूज़ करेंगे जिसमें हमने मल्टीपल क्वेश्चन दिया हुआ है और जितनी वैरायटी हो सकती है ऑलमोस्ट सभी कवर किया है, पीएसआर निकालने का, ठीक है? ये आपको कहाँ मिलेगा? बेटा आप प्ले स्टोर पे जाएँगे, आप वहाँ पे सर्च करोगे सीए हेमंत भैया के नाम से मतलब सीए हेमंत बजाज के नाम से, वहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड के सेक्शन में फ्री डाउनलोड फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले कुछ समझते हैं। होता क्या है हमारा टॉपिक क्या है? न्यू पीएसआर, ठीक है? देखो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हमें न्यू पीएसआर निकालना होता है तो 2 तो मिनिमम लोग होते हैं। उसके बाद या तो 1 बंदा आया तो 1 से ज़्यादा बंदे आते हैं, ये होता है। अब देखो क्या होता है ना, एक क्वेश्चन अपना होता है जो उसको हम बोलते हैं सबसे सस्ता क्वेश्चन। सबसे सस्ता क्वेश्चन होता क्या है? सबसे सस्ता क्वेश्चन ये होता है कि भैया ए और बी पार्टनर है, मान लो उनका रेशियो दे दिया 3:2 और भैया सी आ गया 1/5 के लिए, ठीक है? अब देखो होता क्या है ना, ये सस्ता वाला क्वेश्चन करने का 2 तरीका होता है। सस्ता वाला क्वेश्चन करने का 2 तरीका होता है और इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? मुँह उठा के आ गया, मुँह उठा के आ गया। अब देखो मुँह उठा के आ गया का मतलब इसमें 2-3 चीज़ समझते हैं। पहली बात तो जो मुँह उठा के आ गया मतलब भैया यहाँ पे हमें नहीं पता कि सी आएगा तो किससे कितना लेगा। तो यहाँ पे इसका कंक्लूज़न एक सिंपल होता है कि जो मेरा ओल्ड पीएसआर था, वही हमारा क्या हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले तो ये हो जाता है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि सर अगर ये मेरा है, अब हमारा वो क्या बोलते हैं न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा? तो न्यू पीएसआर हम बेटा निकालते हैं, एक तो एकदम सस्ता तरीका होता है, मैक्सिमम बुक में भी दिया होता है और एक यूनिवर्सल तरीके में जाएँगे। ठीक है? देखो एक सस्ता तरीका अपना क्या होता है न्यू पीएसआर के लिए, पहला मेथड अपन क्या फ़ॉलो करते हैं 3:2 था ना और ये कितने के लिए आ गया 1/5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में निकालते हैं या देखो कोई भी चीज़ टोटल में तो 1 आती है, बात तो सही है। तो अगर भैया अगर हम रिमेनिंग को निकालेंगे, भैया अगर टोटल 1 में से अगर सी 1/5 ले गया तो कितना बचा? 4/5 और भैया इस 4/5 को किस रेशियो में बाँट देंगे? इसी में क्योंकि भैया यही लोग इसी रेशियो में तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप 2 में भैया तो A का कितना हो गया 4/5 का 3/5 है ना 3/5 हो गया ना इसका और B का क्या हो गया 4/5 का 2/5 बोले तो 12/25 और 8/25 अब अगर देखें यहाँ पे A B था और C कितने के लिए आया था 1/5 अब हमें पता है कि सर अगर हमें रेशियो पकड़ना है तो हमें डिनोमिनेटर को प्रोपोर्शनेट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5/5 से इंटू कर दिए तो अपना क्या आ गया 5/25 इसका मतलब अपना पीएसआर क्या हो गया इस केस में 12:8:5 देखो, अब ये सस्ता तरीका था। इसमें क्या हुआ कि भैया जो रिमेनिंग आया उसको इस रेशियो में बाँट दिया। ये कब कर पाए? जब बंदा मुँह उठा के आ गया। मतलब हमें नहीं पता कि किससे क्या रेशियो लेगा। ठीक है? लेकिन एक दूसरा तरीका देखते हैं। और वो लॉजिकल तरीका है और आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में तो यूज़ हो जाएगा। और हम नॉर्मली इसको प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मेथड 2 ये आता है अपना कॉमन सेंस। ये अपना क्या है? कॉमन सेंस। अब देखो होता क्या है मेरे बच्चों कि लॉजिक क्या है? भैया इसके पास इतना था, इसके पास भैया इतना चला गया और इसके पास इतना बचा। भैया हुआ क्या ओल्ड में से जो इसने सैक्रिफाइस किया वो माइनस कर दिए, अपना न्यू आ गया। सर आपका कहने का मतलब क्या है सोचो इस चीज़ को। हम यहाँ पे बोलते हैं इसको आराम से समझना ए, बी और सी।
यार देखो सी के पास कुछ था नहीं, इनका ओल रेशो क्या था 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ठीक। और इसके पास तो 1/5 आ गया, तो इसमें तो प्लस कर दिया, तो इसका 1/5 आया। अब देखो यहाँ पे समझना, हम क्वेश्चन में बोलते हैं सी आया 1/5 के लिए, और ओल रेशो क्या था 3:2। भाई साहब ये बताओ, अगर कोई 90% बंदा है और कोई बंदा 10% का है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं समझो, कोई बंदा 90% है, कोई बंदा 10% है, और कोई बंदा आया मान लो 20% के लिए, तो भैया ये 10-10% हो ही लेगा इक्वल। लोगों को लगता है कि अगर कुछ ने दिया है तो इक्वल रेशियो में ले लेगा, नहीं, कभी ये नहीं होता। हम बोलते हैं कि आप ही सोचो ना, अगर बंदा 20% के लिए आया, तो क्या 10% अगर माइनस कर देते हैं, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया। मतलब कभी भी न्यू बंदा आता है, कुछ ने लिखा तो इक्वल नहीं लेगा, वो किस रेशियो में लेगा, पीएसआर में लेगा। एग्जाम्पल, अगर बंदा 10% के लिए आया है, तो 9 इससे लेगा, एक इससे लेगा, इसी रेशियो में लेगा ना। भैया सीधी बात है, जिसके पास ज्यादा पोर्शन है वो ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, जिसके पास कम पोर्शन है वो कम सेक्रीफाइस करेगा, अनलेस मेंशन अदरवाइज। मतलब मुंह उठा के आ गया तो देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको लिखवाया भी ना कि ओल रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। इसका मतलब जो 1/5 लेगा वो इसे इसी रेशियो में लेगा, मतलब 1/5 का 3/5 ए सेक्रीफाइस करेगा, और 1/5 का 2/5 बी सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर, इसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, तो देखो इसके पास कितना था, इसको यहां से हटा देता हैं। क्या हम बोले, इसके पास कितना था 3/5। अब ये कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/5 का 3/5 ये सेक्रीफाइस करेगा, और 1/5 का 2/5 ये सेक्रीफाइस कर देगा, तो इसके पास कितना बचा 3/5 माइनस 3/25। इसका कितना आ गया 2/5 माइनस 2/25। ये कितना हो गया, अगर ऐसे हम लेंगे तो 15 माइनस 3, मतलब अपना कितना आ गया, अपना आया भी था, ये हो गया 12/25। इसका कितना हो गया 25, ऐसे हम लेंगे तो 5 टू 10 माइनस 2, मतलब 8/25। अब यह सीधी बात है, अगर प्रपोर्शनेट करना है तो इसको 5/5 से इंटू कर दिया, तो अपना कितना आ गया 5/25। मतलब क्या हो गया 12:8:5। ये दिखा आपको, ये और ये। अब देखो इसको प्रिफर करने का तरीका इसलिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट है ना आपका, कॉमन सेंस था गया बचा, काफी क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। तो अपन अपन बाकी सारे क्वेश्चंस में ये फॉलो करेंगे। और ये अगर मान लो एक सस्ता तरीका होता है, आपको चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये कब यूज कर पाओगे, जब बंदा मुंह उठा के आया है, मतलब कि हमें ये नहीं पता है कि किस रेशियो में लिया है, तो यही रेशियो मेरा क्या बन गया, सॉरी, यही रेशियो हमारा बन गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब आते हैं अपने पीडीएफ में, ये देखो इस रेशियो में अगर जाते हैं, इसमें से समझो लगभग 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पीएसआई में ही हम लोग कल टाइम डिवोट करेंगे अभी। ये देखो एग्जाम्पल 1 करते हैं, लाइन से करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है, 3:2:1 था, या 1/5 के लिए आया और कुछ लिखा हुआ नहीं। तो देखो अब हम जाते हैं अपने नोट्स में, ठीक, नोट्स के हिसाब से हम एग्जाम्पल कवर करते हैं। एग्जाम्पल A:B:C कितने थे, 3:2:1, और डी आ गया 1/5 के लिए, ठीक है ना भैया, डी आ गया 1/5 के लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो वो है कि भैया 4/5 आया उसको 3:2:1 में कर दो, लेकिन अपन प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, था गया बचा, था गया और बचा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, A B C का रेशियो चल रहा था, और डी आ गया, डी के पास कुछ नहीं था, वो 1/5 के लिए आ गया, ठीक है। अब इनके पास क्या था 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। अब भैया सीधी बात है, ये अगर मुंह उठा के आया है तो इसी रेशियो में लेगा इनसे, तो ये क्या लेगा, इनसे लेगा 1/5 का 3/6 इससे लेगा, फिर 1/5 का 2/6 इससे लेगा, और 1/5 का 1/6 इससे लेगा, समझे। तो इसको अगर देखें तो क्या हो गया, 3/6 माइनस 3/30, 2/6 माइनस 2/30, और 1/6 माइनस 1/30। यहाँ पे ले तो 6×5 = 30, और 5×15 माइनस 3/30, ये कितना हो जाएगा, फिर 10 माइनस 2/30, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/30। तो अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो गया बेटा 12/30, 8/30, ये अपना हो गया 4/30, ठीक है।
भैया अब हमें इसको इक्वेट करना है तो हम इसको हम 6/6 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 25, क्योंकि मैं नीचे क्या चाहिए 30, तो 6/30, तो अपना रेशियो क्या हो गया 12:8:4:6। रेशियो क्या हो गया 12:8:4:6। समझ में आया कि पीएसआर कैसे निकलेगा आपका। अब देखो हम लोग ना मेन ये वाला पोर्शन सीखेंगे, ये तो अपना कैलकुलेशन का पोर्शन है, ये हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे हम आता है तो इसका इशू नहीं होगा। मेन हम लोग किस पे फोकस करेंगे, था गया बचा पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स करते हैं, ये वाला पोर्शन हम काफी सारे क्वेश्चन में होमवर्क टाइप दे देंगे। चलो अपना करते हैं दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। लैंग्वेज पे ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे अब लैंग्वेज हमारी क्या बोलेगी, अब आएगा तो कोई रेशियो वेशियो में देगा। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो हमसे सेरिफाइजिंग रेशियो पूछा था, और यहाँ पे तो भैया सेरिफाइजिंग रेशियो में साफ साफ दिख रहा है क्या, होल रेशियो हमारा सेरिफाइजिंग रेशियो बन गया। दूसरे में क्या बोला है, ABC partner sharing PSI in the ratio 3:1. D is admitted for the profit which he take equally from A and B. A, B, C थे और किनसे इक्वली लिया है, A और B से। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो देखो ये यहाँ पे क्या हुआ समझो। अब यहाँ पे ना वो पिक जाएगा कि बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था भैया ABC का रेशियो था 3:2:1, दिया है 1/5 से, और ये कैसे लेगा, A और B मतलब दो लोगों से लेगा, इक्वली लेगा, मतलब 1:1 में लेगा। क्वेश्चन ये था ना केवल 3:2:1, 1/5 आया, इक्वली लिया A and B से, ठीक है। अब देखो सेरिफाइजिंग रेशियो A और B का 1:1 यहाँ पे दिख ही जा रहा है। यहाँ पे जाएंगे क्या होगा, था मतलब बोल, गया मतलब सेरिफाइस, इक्वल टू क्या आएगा, एग्जाम में था गया बचा मत लिखना, ओल लिखना, सेरिफाइस लिखना, और वो न्यू लिख देना। तो यहाँ पे A, B, C और D। यहाँ पे क्या आया बेटा, यहाँ पे आया 3/6, 2/6, 1/6, यहाँ पे जीरो था, और ये आया 1/5 की है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 वो लेगा A और B से इक्वली, मतलब 1/5 का 1/2, 1/2 हो गया ना, इससे लेगा, और 1/5 का 1/2 इससे लेगा। सही, इससे कुछ भी नहीं लेगा, लिखा नहीं है तो कुछ भी नहीं लेगा, ये ऐसे ही आ गया। यहाँ पे क्या हो गया 3/6 माइनस 1/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6 माइनस 1/10, ऐसे में आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 10 3 जा 33, ये आ गया 12/30 आपका। तो आप तो बोलिए प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, अरे करवाएंगे ना, कुछ क्वेश्चन तो करवा देंगे। 6 5 30, 5 2 10, 10 3, ये कितना आ गया 7/30। अब देखो नीचे 30 आया ना, तो भैया इसको प्रपोर्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/5 से इंटू कर देंगे। इसको ये कितना है 1/5, इसको प्रपोर्शन करने के लिए किससे इंटू कर देंगे, 6/6 से। तो अपना ये कितना आ गया 5/30, और ये कितना आ गया 6/30। इसका मतलब अपना रेशियो क्या हो गया बेटा, अपना रेशियो हो गया 12:7:5:6। समझ गए। यहाँ पे देखो मैं समझने वाला ये पोर्शन था, समझ रहे हो? हाँ गया बचा भैया, ये अपना चला गया, इस रेशियो में चला गया, ठीक। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपका कल मोनोटोनस काम है। चलो एग्जाम्पल थ्री करते हैं, लगभग 20 एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल थ्री में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल थ्री में अपने को वही दिया होगा, कोई और इशू में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और कोई इशू की बात नहीं है, चलो देख। ठीक है एक सेकंड ना, पानी पी लो। देखो अब क्या बोला है, अब बोला है कि 3:2:1 था, 1/5 के लिए आया, लेकिन किस रेशियो में ले आया, 4:3:3 में, ठीक है। मतलब 3:2:1 था, अब वो आया 1/5 के लिए, करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, A:B:C का रेशियो क्या था, 3:2:1, डी आया कितने के लिए 1/5 के लिए, और ये कैसे लिया 4:3:3 में लिया, ठीक। भैया सेरिफाइजिंग रेशियो ऐसे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, था गया बचा मतलब ओल, था सैक्रिफाइस मतलब बचा, इक्वल टू न्यू मतलब नया। तो क्या होगा A, B, C, D। डी में भाई 0+1/5, इनका रेशियो क्या चला था 3/6, 2/6, 1/6, ठीक। ये प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए ना, ये कर लोगे तो आपका बुक का फिर सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो अब यहाँ माइनस क्या होगा, भैया ये 1/5 को ही तो इस रेशियो में ले हैं, तो ये क्या होगा 4/10, 3/10, 3/10, मतलब 1/5 का 4/10, 1/5 का 3/10, और 1/5 का 3/10, ठीक है।
ये तो आप लोग निकाल ही लोगे। अभी 2 क्वेश्चन किया ना, ऐसे सॉल्व करना, फिर प्रपोर्शनेट कर देना, तो ये वाला पोर्शन तो अपना हो जाएगा। ठीक है? मेन अपने को ये समझ में आ गया कि क्या करना है इस केस में। ठीक? चलो अगला। कुछ क्वेश्चन और करवाएँगे, मतलब करवा देंगे और कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए वाला। चलो एग्जांपल 4। हाँ, एग्जांपल 4 में क्या बोला है? एग्जांपल 4 में बोला है, अब देखो, ही इश्यूड टू 2 पार्टनर, 1/5 आया और किससे लिया? एंटायरली फ्रॉम लिया। ठीक है? ये सब यही यही सब लैंग्वेज थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना ही क्या हुआ है। अब एग्जांपल 4 में अगर आप जाओगे तो हमें दिया हुआ है कि भैया A:B केवल पार्टनर है, 3:2 में। सी आया, कितने के लिए आया पता नहीं। सी आया हमारा 1/5 के लिए, और वो पूरा-पूरा किससे लिया है? ए से लिया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे अपन कर देंगे होल सैक्रिफाइस न्यू, मतलब ए, बी, सी। 0 प्लस 1/5 इसका क्या था? 3/5 और 2/5। अब देखो, क्वेश्चन में बोला है एंटायरली फ्रॉम एरिया है, तो भैया पूरा इसी में से माइनस कर देंगे ना, यहाँ पे कोई नौटंकी नहीं है 1/5 का समथिंग करने की। ये तो कुछ भी नहीं दिया। तो भैया ये कितना हो गया? 2/5, ये हो गया 2/5, और इसका तो आंसर क्या है? 1/5। तो आंसर क्या हो गया? 2:1। एंटायरली वाला भी समझ में आ गया। लैंग्वेज को ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 5। चलो, एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है? देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक है? ये पीएसआर दिया है 1/5, लिखते हैं इसे। भैया क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यही लैंग्वेज में लोगों को दिक्कत हो जाती है। A:B थे, T:2 था, और C आया 1/5 के लिए। अब देखो समझो, वो 1/5 का कोई क्वेश्चन नहीं ले आया है। यहाँ पे क्या दिया है? विच ही टेक, अपने हिस्से का नहीं, इतना ले आया है, इतना ले आया है। देखो अभी तक क्या था? था कि भैया 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? 1/5 ऑफ प्रॉफिट, ऐसा था। जबकि यहाँ पे क्या है? इतना और इतना डायरेक्टली लेगा। जैसे हम तुम्हें क्या बताया, समझो। अभी तक के क्वेश्चन में आपको क्या था, आप समझो। अभी तक के क्वेश्चन में बोला था कि मान लो आप आए 10% के लिए, आप मान लो आए 20% के लिए, तो 20% को ले आता 80% ए से, 20% बी से, मतलब भैया 20% का 80% और 20% का 20% ऐसे लिया था। मतलब 16% इससे लिया था और 4% इससे लिया था। अभी क्या हुआ कि भैया आप 20% के लिए आए ना, 15 तुमसे लिए, 5 तुमसे लिए। ये डायरेक्टली दे दिया, ना कि 20 का 15%, 20 का 5%। ठीक है? सर सर ऐसी लैंग्वेज हमें समझ में कैसे आएगी? इसका 2 तरीका है। देखो समझो, इस वाले का हम आपको टिप दे रहे हैं, इसका 2 तरीका होता है। पहला, एक तो आपको देगा ना, फ्रॉम लैंग्वेज नॉर्मली यूज कर देगा कि भैया इतना फ्रॉम है, इतना फ्रॉम भी, ना कि अपने शेयर का। एक तो ये है। दूसरा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक कैसे? सीधी बात है, देखो, अगर मैंने 20% का ही ब्रेकअप कर दिया 15 प्लस 5, तो भैया 15 प्लस 5 बन के 20 भी तो आना चाहिए ना। बात तो सही है भैया, कॉमन सेंस है, तो हम उल्टा चेक कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया? 4/25 और 1/25, मतलब कि भैया अगर 1/5 का ही 2 पोर्शन होता है तो कितना है? 4/25 और 1/25। तो अगर प्लस करके देखें, 1/5 आया ना? इसका मतलब डायरेक्टली ब्रेकअप है। अब समझ में आया? भैया एक तो फॉर्म लैंग्वेज देगा और दूसरा आप उल्टा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें दे दिया है, देखो फॉर्मेट में ही फॉलो करेंगे। होल सैक्रिफाइस इक्वल टू न्यू। ये क्या है? ए बी सी। भैया ये तो 0 प्लस 1/5, सॉरी 2/5। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें दिया है सीधा कि भैया 4/25 इससे लिए और 1/25 इससे लिए। बस यहाँ पे ये पोर्शन समझ में आया? यहाँ पे क्यों लैंग्वेज को देख के हमने ऐसे नहीं किया, लैंग्वेज माने रख दिया। यही सब चीजें सीख लोगे ना, तो आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो ये अपना कितना होगा? अब इसको सॉल्व करना तो बड़ी बात नहीं है। 25 ऐसे हम लेंगे, 5 5 जा 5 3 जा 15, फिर 4, ये आ गया 11/25, ये अपना 25, ये आ गया 10 - 1 मतलब 9/25। और बेटा ये क्या है? 1/5 इंटू 5/5 मतलब 5/25। तो अपना रेशियो क्या हो गया? 11:9:5। ठीक है? देखो ये वाला पोर्शन हैवी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। मेनली आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक?
चलिए नंबर 5 भी हो गया, नंबर 6 देखते हैं। बस वैरायटी बना के दिए हैं ताकि आपको दिक्कत। देखो यहाँ पे समझो, ठीक है? यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है। ये आया 3:2, चलो ठीक है भैया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया A:B थे, 3:2 और C आया, ठीक है? मतलब होल, सैक्रिफाइस, न्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, A, B और C, 3/5 और 2/5, इतना हमें दे दिया। अब देखो लैंग्वेज में क्या बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब यहाँ पे अब ये नहीं दिया है कि सी आया तो कितने के लिए आया, ये दिया है कि भैया वो तो आ गया, कुछ हम सेक्रीफाइस किए, कुछ तुम सेक्रीफाइस कर दिए। अब बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। मतलब देखो, ए ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए ने 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ए ने कितना किया, अपने हिस्से का 1/5 किया। अपने हिस्से का आया ना, 3/5 का 1/5 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ जाओ तो क्या लिखा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब ये क्या किया, अपने हिस्से का 1 बाय कितना था, 1/4, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये सेक्रीफाइस किया, ये निकल जाएगा। अब देखो भैया, सीधी बात है, जो तुम लोग दोगे वही तो हमें मिलेगा। अब इसका रेशियो क्या आएगा, 1/5 का 3/5 प्लस 1/4 का 2/5। समझे भैया, साफ बात है, आप जो अपना सेक्रीफाइस करोगे वही तो हमें मिला ना। जैसे छोटा बच्चा आ गया, बोला कि भैया हमें कुछ दे दो, जो उन्होंने दिया वही उसको मिला। अब आगे फिर वही सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ये क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 3/25, 2/5 माइनस 2/25, ये क्या हो जाएगा, 3/25 प्लस 2/25, ठीक है? तो इसका आ जाएगा 1/5। इसको सॉल्व करो, 5 5 जा 15, 5 5 जा 15, ये आ जाएगा 12/25, और ये आ जाएगा 8/25। मतलब आपका रेशियो क्या हो गया, 12:8:2। और यहाँ पे आप प्रपोर्शनेट करेंगे ना फिर 5/5 करके, तो ये तो ये अपना क्या हो जाएगा, 5/25, 12:8:5। बोले ना, सिंप्लीफिकेशन उतना हैवी नहीं है। अब देखो ये वाला पोर्शन बार बार सीखना है कि भैया लैंग्वेज क्या बोलता है। ठीक है, अब देखो इस एक फॉर्मेट में डाले हो जाए ना मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम के अभी तक तो सभी हो गए। और देखो अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सैक्रिफाइसिंग। मतलब इस केस में अगर जाएंगे तो अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ठीक है, चलो। अच्छा वैसे क्वेश्चन में दिया भी था, चलो आगे। ये क्या बोला है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग न्यू पार्टनर 1/4 इन फेवर ऑफ सी। देखो ये तो क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसमें कुछ नया तो दिख नहीं है। 1/5 ऑफ शेयर, बी साइड 1/5 इन। अच्छा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 7 वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, यही यही सब चीजें सिखाने के लिए आपको इतने एग्जांपल दिए हुए हैं, ध्यान देना है आराम से। 7 वाला देखो, 7 वाला क्या बोल रहा है, ए बी पार्टनर थे 3:2 में, सी आया, कितने के लिए आया पता नहीं। भैया ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, ए बी 3/5 2/5, सी आया, जियो प्लस पता नहीं, ये ओल्ड, ये सेक्रीफाइस और अपना ये न्यू। अब लैंग्वेज देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यही यही गलतियां होती है। ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है भैया, 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब देखो अपने हिस्से का कितना दिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लिखा है बी सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। मतलब अपने हिस्से का नहीं दिया, अपने हिस्से में से दे दिया 1/5। भैया अगर अपने हिस्से में से 1/5 दे दिया तो सीधा सीधा हमें बता दिया ना कितना सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे देखे हो, डायरेक्टली किया ये चीज। यही यही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, समझे, क्योंकि वहां पे ऑफ हिज शेयर है, यहाँ पे फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब अपने हिस्से का 1/4, और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब अपने हिस्से में से 1/5। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4 इंटू 3/5 प्लस 1/5। क्या जो तुम सेक्रीफाइस किए वो हमें मिला। सॉल्व करना तो अब कर ही लोगे, 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 1/5, तो ये तो हमें साफ ही दिख रहा है 1/5 आया, ऐसे हम लेके क्या करोगे, 3/25 प्लस 1/5। तो इसको देखो तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 4 3 जा 12, 12 ये 9/20। इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे,
4/4 से ये आ जाएगा 4/20, ठीक है? 4 और इसको क्या कर देंगे, ये भी अपना आ गया 4/20, ठीक है? तो इसमें कोई लोचा होएगा, 5 4 जा 20, 5 4 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9 और 25 है ना आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे, 25 आ गया ना, तो बेसिकली अब उसको 100 के प्रोपोर्शन में चलेगा, ठीक है? नहीं, ये 20 है, अच्छा ये गलती मेरी, सॉरी। 5 4 जा 20, ठीक है? हाँ, तो आता है। ये क्या हो गया? 20 ऐसे में, ये 5 4 3 जा 12 माइनस 3 मतलब 9/20। इसको 4/4 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/20। और ये मेरा कितना आया, प्लस करेंगे, ऐसे हम लेंगे 20 लेंगे यहाँ पे, और 3 + 4 मतलब 7/20, मतलब अपना रेशियो क्या बन गया, 9:4:7, ठीक। देखो, फिर से हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ये वाला पोर्शन क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। इस देखो, अगर इसमें दिक्कत है ना, ये मत बोलना कि पीएसआर नहीं आता। पीएसआर का लॉजिक ये है। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन का लोचा है फिर, ठीक है? प्रैक्टिस करते हैं ना, आ जाएगा। इसमें मेन ध्यान देना है। नंबर 8, तो नंबर 8 क्या बोलता है? नंबर 8 आपसे बोलता है, ए बी अब पार्टनर, ये आया ए से एक फाइल जितना फ्रॉम हिज शेयर, और देखो यहाँ पे सिंपल है कि ये भी फ्रॉम हिज शेयर, ये भी फ्रॉम हिज शेयर, डायरेक्टली माइनस हो जाएगा दोनों का। कर ही देते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। 8 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, रेशियो था, T:2 था बस ये। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट है ना, ए बी सी, 3/5, 2/5, जीरो प्लस, यहाँ पे हमें दिया क्या है, ये 1/5 सेक्रीफाइस किया, ये 1/4 सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे क्या हो गया, -1/5 -1/4, डायरेक्टली इनका था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 + 1/4, 1/5 + 1/4, ठीक है? अब रेशियो तो आपसे निकल ही जाएगा, 9 वाला। यही लैंग्वेज पे ध्यान दो, दिक्कत नहीं होगी फिर। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ प्लीज समझना, ठीक है? 9 वाला, ए बी से पार्टनर शेयरिंग पीएसआई इन द रेशियो थी, सी आया इतने के लिए, वो भी 1 4 19। अब देखो इसको समझे, यहाँ पे हम थोड़ा सा डेट बताते हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी डेट दिया है ना, एक डायग्राम बनाना सही होता है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 4 19 और 30 9 19, इस तरह से, ठीक है? ठीक, 1 4 19 30 9 19। यहाँ पे बोला है कि भैया ए इज टू बी थे, ही यहाँ पे थे, ही इज टू 2 में, और भैया यहाँ पे सी आ गया 1/5 के लिए। अब देखो यहाँ पे सी कैसा है हमें नहीं पता, बस सी आ गया तो इसको बोलेंगे सी मुंह उठा के आ गया। आगे 30 9 को क्या हुआ है, और देखो जब 30 9 को जाएंगे तो यहाँ पे में क्या हो रखा होगा, ए बी सी हो रखा होगा। अब प्लस डी आया यहाँ पे, भैया यहाँ पे जब प्लस डी आया 1/4 के लिए, विच ही टेक इक्वली फ्रॉम, विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1/4 के लिए आया, अब वो लेगा इक्वली ओल्ड ओल्ड, देखो अब डी आया तो डी के लिए तो ओल्ड, ये तीनों हो गए ना एबीसी, तब लेगा ए बी सी से लेगा इक्वली, मतलब 1:1:1 में लेगा, और ये तो हम निकालेंगे। ये देखो, अब ये क्वेश्चन ये समझ में आया है? तो ये एक तरह से आपका दो क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले अगर हम कहेंगे ए बी सी का, ए इज टू बी इज टू सी निकालेंगे पहले, तो क्या होगा भैया, ये तो मुंह उठा के आ गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया, 3/5 ए का, बी का 2/5, और सी अपना जीरो प्लस 1/5। क्वेश्चन दिया तो मुंह उठा के आ गया, मुंह उठा के आ गया, मतलब इसी रेशियो में सेक्रीफाइस होगा। 1/5 माइनस 1/5 का 3/5 ये देगा, 1/5 का 2/5 ये देगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3/5 माइनस 3/25, ये अपना हो गया 2/5 माइनस 2/25, और 25 हमें दिखा है तो यहाँ पे 1/5 को प्रपोर्शनेट कर देंगे 5/5 के, तो ये क्या हो गया 5/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 5 जा 20, सर 5 5 जा 20, 5 जा 15, ये 12/25 होगा, और ये अपना हो जाएगा 8/25। मतलब अभी अपना रेशियो क्या हो गया, 12:8:5। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे हमें ये क्या पता चल गया, ये कितना हो गया, 12:8:5, ठीक है? अब आएंगे एबीसी आ गया ना, अब कहेंगे एबीसीडी, अब निकालेंगे एबीसीडी। एडमिशन के केस में आया, पहले एक आया फिर एक आया, यहाँ पे अब क्या हो गया, सेम कहानी था, क्या बचा, ए बी सी डी। सर लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 12/25, 12/25,
8/25 और 5/25। यहाँ पे GO प्लस, अब भैया ये आया हमें दिया है 1/4 के लिए आया, ठीक है भैया? ये आया 1/4 के लिए। लेकिन अब ये कैसे लिया है? ये ओल्ड पार्टनर से लिया है 1:1:1। पता है अगर यहीं पे लिखा होता ना ओरिजिनल पार्टनर, सुनो इस बात को ध्यान दो, सुनो, 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 सुनो। अगर यहाँ पे लिखा होता ओरिजिनल पार्टनर, तो केवल A और B से लेता 1:1 में, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर, तो वो A, B, C तीनों से लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 और 1/4 का 1/3। समझ गए? तो बस यहाँ पे आप कर देना 12/25 माइनस 1/12, 8/25 माइनस 1/12, और ये हो जाएगा 5/25 माइनस 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे हम ले लेते हैं, नंबर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कहेंगे ये अपना आ जाएगा 300। ठीक, और ये आएगा 144 माइनस 25, ये आएगा 300, ये आएगा 96 माइनस 25, ये आएगा 300, 60 माइनस 25। ठीक है, आएगा 119/300, ये बेटा आ जाएगा 71/300, और क्या आ जाएगा 35/300। ठीक है, और इसको इंटू कर देंगे 1/4 को, 75/75 का, तो ये आ जाएगा 75/300। तो अपना रेशियो क्या हो गया? 119। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आ गए, तो नंबर अपने मन से दिया हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा रेशियो एग्जाम में थोड़ी आएगा। तो समझो ना, काम का ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला फेसल नंबर है, एग्जाम में इतना गंदा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये अपना रेशियो बन गया। समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या था? एक बंदा आया, उसके बाद एक और बंदा आया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 11 कर 10 करते हैं। अब देखो 10 में क्या हुआ है, एक बंदे के बाद एक बंदा आया। यहाँ पे क्या हुआ है ना, 9 में क्या हुआ, पहले एक बंदा आया फिर एक बंदा आया, तो वहां पे दिक्कत नहीं है। अब सुनो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अब बोला है ए बी का रेशियो था 3:2, ए बी का रेशियो था 3:2, सी और डी दोनों आ गए 1/5 और 1/4 के लिए, और दोनों मुंह उठा के आए, कुछ लिखा तो है नहीं। एक चार, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा पहले दिन ही दोनों आ गए, वो भी मुंह उठा के आ गए। यहाँ पे ही क्या हुआ है, A:B था, ये एक चार है। ठीक है, 3:2, यहीं पे प्लस सी हो गया प्लस डी हो गया। कितने के लिए हो गया भैया? कितने के लिए हो गया? 1/5 और 1/4, 1/5 के लिए और 1/4 के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, दोनों ही दोनों मुंह उठा के आए, दोनों के दोनों मुंह उठा के आ गए। तो भैया 1/4 को भी ये लोग इसी रेशियो में देंगे, 1/5 को भी ये लोग इसी रेशियो में देंगे, दोनों को इसी रेशियो में दोनों को इसी रेशियो में लोग सेक्रीफाइस करेंगे। तो समझो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ना पहले हम दो तरीके से करते हैं। एक तो सिंपल तरीका, सिंपल तरीका भैया, लॉजिक एकदम कॉमन सेंस है। यहाँ पे क्या होता है, वही कहेंगे, आ गया बचा अपना सेम चल रहा है। ठीक है भैया, 3/5 2/5 था, इसका जियो जियो, ये आ गया 1/5 के लिए, ये आ गया 1/4 के लिए। ठीक है, इसका 1/5 आ गया, इसका 1/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग क्या कहेंगे, भैया इसको भी ये भी 3/5 के रेशियो में जाएगा, और ये भी इतना जाएगा, मतलब दोनों को मिला के ये लोग दोनों को इसी रेशियो में देंगे ना। तो हम क्या कहेंगे, चलो हम इसको तुम्हें सिंपल करें ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखो, पहले अपना एक तरीका यूज करते हैं जो कि अपना हमेशा होना चाहिए, लॉजिक। यहाँ पे क्या होता है भैया, पहले केवल एक ही बात करते हैं, केवल एक ही बात करते हैं, सी की बात करते हैं, केवल सी की। तो सी को ये कितना देगा, 1/5 का 3/5, और सी को और बी कितना देगा, 1/5 का 2/5। डन, ये हो गया अपना सी का। अब देखो डी का क्या होगा, डी को कितना देगा भैया, ए फिर से इसी रेशियो में देगा, मतलब 1/4 का 3/5 देगा, और 1/4 का 2/5 देगा। समझे भैया, सी को भी इसी रेशियो में देगा, डी को भी इसी रेशियो में देगा, कोई दिक्कत?
अब इस जो कहता है भैया, अब बस इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसलिए कर दें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 3/5 माइनस 3/25 माइनस 3/20, ये कितना होगा? 2/5 माइनस 2/25 माइनस 2/20। और देखो ये तो प्रपोर्शनेट कर देंगे, ये 3/25 है ना, ठीक। और देखो बस यहाँ पे करना नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अपना कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। तो 5 10 जा 10 3 जा 30, 25 2 जा 3 2 जा 6, नहीं 50 नहीं आएगा, 100 आएगा। ये 20 नहीं जाता ना, ऐसे भी ना आ जाएगा 100। 5 20 जा 23 जा 60, एंड 5 4 जा 4 3 जा 12, 25 जा 5 3 जा 15, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 100। ये कितना हो गया? 5 20 जा 22 जा 40, 25 4 जा 4 2 जा 8, 25 जा 5 2 जा 10, ठीक है। ये अपना कितना आ गया? ये अपना आ गया 33/100, और ये अपना आ गया 22/100, ठीक। यहाँ पे जाएंगे 100 के लिए लाना है, तो इसको 25/20, इसको 20/20 से इंटू कर देंगे तो कितना आ गया? 20/100। इसको 25/25 से कर देंगे तो कितना आ गया हमारा? 25/100। रेशियो कितना बन गया हमारा? 33:22:20:25, ठीक है। ये अपना सिंपल रेशियो है। तो मेनली आपको ये समझ में आया कि भैया ये भी ऐसे गया, ये भी ऐसे गया। अब देखो इस क्वेश्चन को, केवल इस वाले को ऐसे कर सकते थे कि भैया ए बी सी और डी है। भैया ए का क्या था? 3/5 2/5, इसका जियो जियो 1/5 प्लस हुआ, इसमें 1/4 प्लस हुआ। अब देखो यहाँ पे ये कर सकते थे ना, क्योंकि दोनों ही सेम रेशियो में सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हम ये कर सकते थे 1/5 प्लस 1/4 को ये कितना देगा? 3/5। भैया टोटल जो आया वो, मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों ही 3:2 में जाएगा ना, तो प्लस करके 3:2 में सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये कितना हो गया? 1/5 प्लस 1/4 का 2/5, ये सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। ये भी कर सकते थे ना। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो बेटा सेम आंसर आएगा। जब आप इसको करेंगे तो इसका भी आंसर सेम आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गया सर? जब ऐसा कर सकते थे तो आपने ये क्यों किया अगले क्वेश्चन के लिए? जब ऐसा ही कर सकते थे तो ऐसा आपने क्यों किया अगले क्वेश्चन के लिए? अब यहाँ पे देखना नंबर 11। देखो नंबर 11 में क्या हो रहा है। इस केस में क्या था? दोनों के दोनों मुंह उठा के आए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्लियर था। अब यहाँ पे देखो नंबर 11 में क्या हुआ है। 3:2 के लिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आया 1/5 1/4, पहले इतना करता है। क्या हुआ भैया? ए बी सी डी, भैया ये 3/5, ये 2/5, और ये आया 1/5 के लिए, ये आया 1/4 के लिए। अब देखो क्या बोला है। बोल अच्छा, और दोनों साथ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है सी टेक इक्वली फॉर ए एंड बी। पहले सी देखते हैं। सी का क्या इक्वली लिया है, तो सी आया कितने के लिए? 1/5 के लिए। मतलब 1/5 का आधा ये ए से लिया, और 1/5 का आधा ये बी से लिया, ठीक। फिर और क्या दिया है? डी टेक हिज शेयर इन द रेशियो 4:1। मतलब भैया यहाँ पे क्या हुआ है? डी लिया है 4:1 में, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस डी वाला, मतलब 1/4 का 4/5 4:1 में किया ना सेक्रीफाइस, ये क्या हुआ है? 1/4 का 1/5। अब समझा आपने इस चीज को? यहाँ पे अब हम चाह के भी वो साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग रेशियो में लिया, ये अलग रेशियो में लिया। ये किस रेशियो में लिया? 1:1, ये लिया 4:1। अब समझ में आया? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें अलग ही करना पड़ेगा। अब यार ये वाला पोर्शन तो एकदम ऐसे ही होगा, तो ये तो आप कर लोगे। मेन आपको ये समझ में आया कि कब कैसे लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं। ज्यादा नहीं बचा, अब तो बस थोड़ा सा है। चलो 12 देखते हैं। 12 में क्या बोला है? ए बी सी आर पार्टनर 3:2, डी आया इतने के लिए, सी सेक्रीफाइस 1/10 फॉर्म शेयर। अब देखो यहाँ समझो, कहानी वही होगी लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया? A:B:C दिया है। क्या दिया भैया? A:B:C 3:2:1। चलो, तो यहाँ पे क्या दे दिया है? इससे ऊपर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा पीएसआई एकदम अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद भैया डी आया 1/5 के लिए, ये भी ठीक है भैया। प्लस हुआ डी कितने के लिए? 1/5 के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बेसिक में जाते हैं तो अभी क्या होगा? A B C D 3/6 2/6 1/6, और यहाँ पे क्या होगा?
जीरो प्लस 1/5, तो इसका 1/5 आ गया, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोला है। लैंग्वेज बोला है सी sacrifice 1/10 of his share in favor of D and the rest। देखो सी sacrifice 1/10 शेयर, मतलब अगर जो डी के पास 1/5 आया, ठीक है, उसको सी ने कितना दिया, 1/10 ऑफ हिज शेयर। भैया हिज शेयर अगर देखा जाए तो कितना था, सी का 1/6, मतलब 1/6 का 1/10 ये दिया, मतलब कितना दे दिया, 1/60 ये दे दिया, डन खत्म। अब उसके बाद एंड द रेस्ट, एंड द रेस्ट, तो भैया अगर रेस्ट में जाएंगे तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट बचा मेरा 1/5 माइनस 1/60, ठीक, मतलब अगर यहाँ पे जो आएंगे ऐसे हम लेंगे 6 12, ये 11/60 बचा। समझ में आया। अब इसको किसने कंट्रीब्यूट किया, इसको फिर से ए और सी ने किया, मतलब भैया सी दो दो बार करा है, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, सी दो दो बार करा है, फिर से इसको ए और सी ने किया 1:1 में, मतलब 11/60 का भी भैया ये आधा दिया और 11/60 का भी ये आधा दिया, मतलब ये कितना दिया 11/120 और ये कितना दिया 11/120। समझ में आया महाराज। भैया 1/5 का पहले सी दिया, अपने सी अपने हिस्से का, अपना हिस्सा इसका कौन सा था, अपना हिस्सा मतलब ये, अपने हिस्से का 1/10 दिया, जो बचा उसमें से ये लोग फेंक दिए। अब बात भैया भैया था गया कितना, भैया देखो ए आपका दिया है 11/120, बी कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका तो भैया 2/60 हो जाएगा, और भैया ये दो दो बार दिया है, एक दिया है 1/60, एक बार दिया है 11/120। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। अब समझ में आया ये लैंग्वेज कैसे आपकी यूज की है, कि भैया कुछ पोर्शन पहले सी दिया और फिर बचा, ये जो बचा वाला पोर्शन आया ना, उसी के लिए इतनी मेहनत हो गई, रेस्ट, और उसको इस पोर्शन में किया। तो यहाँ पे अगर आप साइड में ऐसी फोटो बना लोगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। ये बात तो आप सॉल्व कर लोगे। चलो 13, 13 क्या बोलता है, 13 में वही होगा लेकिन रेशियो अलग हो गया होगा, देखना। सही ना, सर्दी काफी हो जाती है, मौसम भी ऐसा चला है, ठीक है ना। 13 बोला है ही टू टू वन था, 1/5 के लिए आया, सी सेक्रीफाइस 1/10, और फिर ए और बी का है इतना। चलो कर, कहानी वैसी है, कहानी बहुत हैवी बना नहीं है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो अपना 13, 13 बोला है ए इज टू बी इज टू सी है, इसके लिए ई इज टू इज टू वन, फिर क्या आया, डी आया, कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। अब देखो क्या बोला है, डी बोला है कि भैया सी देगा अपने हिस्से का, मतलब भाई 1/6 का 1/10 देगा, मतलब ये कितना देगा 1/60, तो हमारा रेस्ट कितना बचा, 1/5 माइनस 1/60, तो कितना आ जाएगा 11/60। अब इसको इस बार ए एंड बी कंट्रीब्यूट कराया है किस रेशियो में बता दें, किस रेशियो में 4:1 में, मतलब ये दे रहा है 4:1 में। तब यहाँ पे क्या होगा, ये सी हुआ, ए और बी हुआ, तो मतलब 11/60 का 4/5 ये देगा, और 11/60 का 1/5 ये देगा, तो कितना हो गया 44/300 और 11/300। अब समझ में आया कि 150। तो आपको ये फोटो ही तो इम्पोर्टेंट है, देखो नंबर तो हम अपने मन से दिए ना यार, इतना हैवी होगा नहीं 300, लेकिन आपको लैंग्वेज समझनी है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाइड में सॉल्व करने जाए तो क्या होगा, था गया बचा ए बी सी और डी, 3/6, 2/6, 1/6, 0 + 1/5, कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया देखो, सी ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया 1/60, ए ने किया 11 ये माइनस ना 300, और इसने कितना 44/300, सॉरी, ए ने कितना किया 44/300 और इसने कितना किया 11/300, बस। अब ऐसा तो निकल ही जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये लैंग्वेज को ध्यान देना है किस तरह से कहानी चल रही है। 3 तक आ गया, कुछ क्वेश्चन बचे हैं बस, तुरंत हो जाएगा, उसके बाद आपको पीएसआर में कहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन हो जाए आपसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, पहले इतना कर लेते हैं, ये 1/5 के लिए आया, चलो ठीक है भैया इतना कर लेते हैं। क्या बोला है भैया, ए बी सी बाई 3:2:1 है, मतलब 3/5, सॉरी 3/6, 2/6 और 1/6, ये डी आया 0 + 1/5 के लिए, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है
डी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब भैया मेरे को तो मतलब नहीं है, हमारा तो जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब ही यहाँ पे क्या हो गया कि भैया बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ओरिजिनल शेयर रिटेन करने का मतलब ही क्या हो गया, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किएगा करेगा। एंड द रिमेनिंग पार्टनर विल सेक्रीफाइस इक्वली। अब भैया सीधी बात है, अब यहाँ देखो, अगर ए इज टू बी इज टू सी में से बी हटी गया तो दो ही बचे ना, तो ये 1:1 में तो कहेंगे। 1:1:1 नहीं होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -1/5 का 1/2, क्योंकि आधा आधा कहेंगे ना ए और सी। 1/6 का 1/2। समझ गए भैया? बस इसको सॉल्व कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि भैया बी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा तो ए और सी करेंगे इक्वली। अब अगर मान लो 4:1 में करते तो 4/5 और 2/5 हो जाता है, ऐसा कुछ। 15 वाला वही है आपका, ये ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। अब देखो यहाँ पे बस दिया है कि ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, ये नहीं दिया है कि किस रेशियो में हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सेम दिया है। हम क्या बोले, 14 वाला क्वेश्चन आपका सेम ही दिया है, 15 वाला। बताते हैं, देखो हुआ क्या 15 में आपके, ये 15 है, यहाँ जाओगे तो क्या हुआ, 3:2:1 था, बोला भैया हमसे तो मतलब नहीं है। अब इनका रेशियो क्या बना, आपस में तो इनका यही रेशियो बना, और कुछ नहीं लिखा है तो भैया मुंह उठा के आ गया। तो अब इन दोनों में देखा जाए तो जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा देगा, जिसके पास कम है कम देगा, मतलब जो 1/5 ये लोग देंगे ए और सी, तो वो इसी रेशियो में देंगे। तब यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या होगा, 1/5 का ये देगा 3/6 नहीं, ये वाला रेशियो 3/4। ये क्या देगा, 1/5 का 1/6 नहीं, 1/4, क्योंकि भैया बी को हटा के बात करो। ये इसमें इंपॉर्टेंट था, अगर ये गलती कर देते तो आपका खत्म हो जाता कहानी। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, नंबर 16 देखो, एकदम आखिरी सांस से ले यार चैप्टर अब तो। नंबर 16 क्या बोलता है, देखो नंबर 16 में कुछ नहीं है, हमें ओल्ड रेशो दिया, न्यू रेशो दिया, ओल्ड रेशो दिया, न्यू रेशो दिया है, हमें पीएसआर निकालना है, एकदम नॉर्मल है, बस प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, अब देखो वहां से ना ये वाला खत्म हो गया, जो 80% टाइम का होता है ना वो खत्म हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें निकालना है गेनिंग सेक्रीफाइस। हमने क्या सीखा है, ये देखो 5 थी, सेक्रीफाइस किया ना, 2 + 2, तो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, अगर मेरा पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, सेक्रीफाइस, और अगर मेरा नेगेटिव आता है तो क्या होता है, गेन। सीखा हुआ है, बस वही कहेंगे। ए बी सी डी। ओल्ड रेशो क्या था देखते हैं, ओल्ड रेशो था भैया मेरा 4:3:3। कितना था, 4/10, 4:3:3 था ना, 4/10, 3/10 और 3/10। इसका तो कुछ था ही नहीं, तो जीरो लिख देंगे। ठीक, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू कितना हो गया भैया, न्यू हो गया मेरा 3214। 3214 का मतलब क्या हो गया, 3/10, 2/10, 1/10 और 4/10। 3214 ये था ना, 3214, हाँ ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/10, 1/10, 2/10, और ये आएगा -4/10। इसका मतलब ये गेन किया, ये सेक्रीफाइस किया। अब भैया देखो इनका रेशियो क्या बना है आपस में, 1:1:2। तो ये में क्या आ गया ना, देखो 1/10, 1/10 मतलब एक, मतलब ए और बी जितना किया उसका डबल सेक्रीफाइस किया ना, तो 1:2, 1:2। ठीक है, चलो अब ऐसे हम लोग वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं 17 वाला, बता देता है, 17 वाला देखते हैं। ठीक है, आई होप तो देखो, बस बेटा देखो पीएसआर अपनी आखिरी सांस से ले आए, आपका ये होगा तो आपको पीएसआर में फिर कभी तकलीफ नहीं होगी, और इतने अच्छे से आपको एक एक चीज कवर की है पीएसआर वाला। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने जाएंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन अलग होगा। चलो नंबर 17। ठीक है, देखते हैं नंबर 17 क्या बोला है। नंबर 17 बोला भैया 4:3:2 था, इस बार क्या हो गया, 5:3:1 2। इस बार क्या हो गया, 5:2:1 2, मतलब 5/10, 2/10, 1/10 और 2/10।
5 to 1 तो यही हुआ ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमने क्यों दिया? यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका आंसर आएगा -1/10, -1/10। इसका आंसर आएगा 1/10, इसका आएगा 2/10, और इसका आएगा -2/10। इसका मतलब क्या है पता है बेटा? पेया बन के पेया खा गया। कौन? ये। भैया ये भी गेन हो गया, ये भी गेन हो गया, और भैया ये दोनों मिलकर सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया B/C का 1:2। मतलब ये तो सेक्रीफाइस ही नहीं किया, समझे? मतलब दोनों गेन कर गए। मतलब आप इसको समझो, हम इसका तुम्हें परसेंटेज में देते हैं। मान लो 30%, 20% और 50% था, ठीक है? और यहाँ पे मान लो अब क्या हो गया, ये आ गया 10% के लिए, +10%। पता है यहाँ पे क्या हो गया? एक्चुअली क्या करते हैं ना, ठीक नंबर में लेते हैं, तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या था? 40%, 30%, 30%। अब ये आ गया मान लो अपने 20% के लिए। तो पता है क्या हो गया इस बार? इस बार ये हुआ भैया कि इसका हुआ 20%, इसका हुआ 10%, और भैया इसका कितना हो गया? 50%। इसका मतलब देखो भैया, ये तो फायदा हुआ, इसको भी फायदा हो गया, और ये दोनों सेक्रीफाइस के 20% और 10%। समझ में आया? मतलब ये एया बन के पेया खा गया भैया। तो ये अपना 1% ये भी गेन हो सकता है। 17 हो गया। अब चलो 18, 19, 20, बस 3 क्वेश्चन छोटे छोटे बचे हैं, कर लेते हैं। देखो 18 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन विद डिफरेंट टोन। यहाँ पे थोड़ा टोन अलग है, तो यहाँ पे सीखते हैं। 3 क्वेश्चन। ए एंड बी PSI इतना, सी डिसाइडेड इतना, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द एग्जिस्टिंग रेशियो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एकदम नॉर्मल। अब यहाँ पे तुम क्या है ना, एया बन के पेया खा गया वाला आप फील कर सकते हो। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब क्या बोला है कि, सॉरी, यहाँ पे क्या था? 3:1/5। बस बस एकदम आखिरी सांस ले आया, हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, A/B थे, 3:2। सी आया कितने के लिए? 1/5 के लिए। पता है सी जब 1/5 के लिए आया, तो यहाँ पे क्या होता है? जब सी हमारा 1/5 के लिए आया, बोला है कि भैया देखो, टोटल हमारा 1 होता है, सी कितना ले गया? 1/5। कहने का मतलब है जो बचा वो किस रेशियो में जाएगा? 3:2 में। मतलब यहाँ पे जो अपना रिमेनिंग रेशियो बनता है, वो कितना जाएगा अपना? वो जाएगा अपना 3:2 में। मतलब टोटल तो 1 होता है, बचा कितना? 1/5 गया, तो बचा कितना? 4/5। अब ये वाला जो रेशियो है, ये बोलेंगे लोग इसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब ये किस रेशियो में बटेगा ए और बी में? 3:2। इसका मतलब कि भैया ए का रेशियो कितना हो गया? 4/5 का 3/5। और भैया बी का रेशियो कितना हो गया? 4/5 का 2/5। इसका मतलब भैया ये हमारा हो गया 12/25, ये हो गया अपना 8/25। अब भैया सी का तो हमारा क्या चल रहा था? 1/5। प्रपोर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/5, मतलब 5/25। समझ में आया? मतलब रेशियो क्या हो गया? 12:8:5। तरह से ये अपना कल मुंह उठा वाला क्वेश्चन नहीं हो गया? हो गया। क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि रिमेनिंग प्रॉफिट ये लोग एग्जिस्टिंग रेशियो में करेंगे। अगला ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो इसको अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो बेटा अपना हम 19 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 19 वाला क्वेश्चन क्या बोला है ना, एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? क्वेश्चन में दिया है कि भैया इनका रेशियो 3:2 है। सी आया कितने के लिए? 1/5 के लिए। अब अगर सी आया 1/5 के लिए, तब इसमें क्या होगा कि बोला है जो रिमेनिंग रेशियो है, तो रिमेनिंग पहले निकालना पड़ेगा। 1 में से 1/5 तो सी ले गया, रिमेनिंग कितना बचा भैया? रिमेनिंग में यहाँ बचा, स्पेलिंग गलत है, बोलना मत। 1 बाई टोटल कितना होता है? 1। ये कितना बचा? 1 - 1/5 मतलब 4/5। अब देखो हुआ क्या, क्वेश्चन में दिया है ये A/B से कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन में इस बार क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है ये कहेंगे इक्वली। ये कहेंगे इक्वली मतलब 1:1 में। इक्वली मतलब 1:1 में। इसका मतलब क्या हो गया भैया? 4/5 का आधा ये लेगा, और 4/5 का आधा ही लेगा। तो बेटा इसका रेशियो क्या हो गया? 4/10। इसका क्या हो गया? 4/10। आप यहाँ जाओगे, इसका प्रोपोर्शनेट अगर हम करना चाहें, क्योंकि हमें नीचे 10 चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5 का 2/2 मतलब 2/10। तो ये कितना हो गया? A B C में अगर जाएंगे तो अपना हो गया A
बी और सी, मतलब 4:4:2, या हम इसको सिंप्लीफाई करके बोलेंगे 2:2:1। समझ में आ गया? ये भी आपको क्लियर हो गया कि भैया अगर डिफरेंट टोन में दिया है, हमें बोला है कि अगर जो बैलेंस बचा उसको करना है तो कैसे करेंगे। क्लियर हो गया आपका ये वाला भी? ठीक है, चलो। अब देखो क्या है ना, अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बचा है। ये भी हो गया, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, वो एकदम यूनिक ही टोन का है, वो इसमें लगेगा ही नहीं। हाँ तो बेटा अपने अब आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं, और सबसे यूनिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, आराम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2, A:B। प्लस हो गया सी, मतलब क्या हो गया, ये पे कर देते हैं, आराम से देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि भैया A:B क्या चला है हमारा, 3:2, प्लस हो गया सी। कितना है नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है कि भैया इसके बाद जो हमारा A:B:C का रेशियो होगा। ठीक है, कहा गया ये, बोला है कि भैया A:B:C होगा। अब देखो बोला है जो न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज सेम एज द ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी। भैया जो बी और सी के बीच का रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के ओल्ड रेशियो के। इसका मतलब क्या है कि भैया हमें दिया है इसका रेशियो क्या हमें चाहिए, 3:2। यहाँ पे ए कितना था, 3/5, और बी कितना था, 2/5। तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसा है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे प्रोसीड करना है कि भैया अगर बी और सी, बी अगर 3 है तो ये कितना है, 2। बी अगर 1 हुआ तो ये कितना हुआ, 2/3। भैया जबकि बी है कितना, 2/5। तो भैया अगर 2/5 है तो सी कितना हो गया, 2/3 इंटू 2/5, मतलब 4/15। ये समझ में आ गया। ये इसका न्यू आ गया भैया, कि भैया इसका ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये देखो हमें अभी क्या पता चला, सर ए का रेशियो क्या आया, 3/5, बी का रेशियो क्या आया, 2/5, और सी का रेशियो हमने क्या निकाला, 4/15। अभी ये क्लियर हुआ कि भैया ए और बी के बीच में वही रिश्ता था, अब जो जाके बी और सी के बीच में होगा, तो बी और सी कितना होगा, 3:2, क्योंकि ए और बी था। तो भैया बी 3 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2/3 है। जबकि बी था कितना, 2/5, तो उससे इंटू कर दिए, तो अब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/15। भैया हमें तो पता है ना कि प्रोपोर्शनेटली करना पड़ता है, तो हम यहाँ कहेंगे 15 का एलसीएम ले लेंगे, ए बी सी में। 5 थी था, 3 3 9, 5 थी जा, 3 2 6, और 15 का तो भैया 4। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 9:6:4। ये क्लियर हुआ आपको, 9:6:4। अब क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें निकालिए न्यू पीएसआर निकालना है, लेकिन साथ साथ इस क्वेश्चन में लगे हाथ वो भी निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिया नहीं लेकिन निकाल लेते हैं। तो भैया अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग अपने को क्या पता है, ओल्ड माइनस न्यू, बस। तो अपना ओल्ड रेशियो क्या था, ए ओल्ड अपना जाएगा ए बी और सी का। भैया इसका था 3/5, 2/5, इसका कुछ भी नहीं था, माइनस, भैया अब इसका कितना आया, 4/19 न्यू। यहाँ पे जाएगा ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो भैया जीरो माइनस 4/19, ये कितना होगा, 9/19, और ये कितना हो जाएगा, 6/19। बस इसको सॉल्व करेंगे तो जाके अपना ऐसा आ जाएगा। भैया इसका तो अपना गेन आ जाएगा, 4/19। एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपना एलसीएम कितना आएगा, 19 और 5। ठीक है, ये आएगा 95। ये कितना जाएगा, ए इंटू 19 अपना हो जाएगा 57 माइनस 45। ये पॉजिटिव में आया तो भैया ये क्या होगा, सेक्रीफाइस। ये अब 57 माइनस 45 करके तो बेटा ये हो गया अपना सेक्रीफाइस, मतलब ये अपना हो गया, ये अपना हो गया 12/95 सेक्रीफाइस। ठीक है, और इसको कहेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, वही 95 आएगा। 19 टू जा कितना हो जाता है, एक तो अपना हो गया 19 इंटू टू अपना हो जाता है 38, माइनस 6×5 = 30, मतलब ये कितना सेक्रीफाइस किया, 8/95। फर्स्ट मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, ए और बी का 2:8। समझ में आ गया। ये अपना एक यूनिक क्वेश्चन था, इसको देख लो भैया फिर से। बी और सी में वही रिश्ता होना चाहिए जो ए और बी में था। बी और सी कितना था, ए और बी था 3:2, तो ये भी हो जाएगा 3:2। अब बी 3 है, ये 2 है, बी 1 है, तो भैया ये 2/3 हो गया। बी है कितना, 2/5, तो भैया ये कितना हो गया, 2/3 इंटू 2/5।
इसका न्यू आ गया। अब भैया हमें ए, बी, सी दो तीनों पता चल गया, तो भैया यहाँ पे हम इसको वही सब्स्टिट्यूट कर दिया एलसीएम लेके, न्यू रेशियो आ गया। अब भैया फिर यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू किए तो +5 आ गया, पॉजिटिव आया तो। बेटा मेरी बात सुनिए, आप अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप के चैप्टर में, पार्टनरशिप एडमिशन के चैप्टर में पीएसआर, न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, सारी वैरायटी कवर हो गई। अब इसके बाद अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको पीएसआर में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब चलिए आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग ने एडमिशन के बाकी सारे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।